एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी। पौष शुक्ल पक्ष। धर्मराज ने पूछा, श्री कृष्ण, अब आप पौष मास की व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता की पूजन होता है तथा इसकी क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत से नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो। भद्रावली नगरी में सुकेतु नामान राजा राज्य करता था। वह निपुत्र था। उसकी स्त्री का नाम सौम्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें पिंडदान कौन देगा। इधर राजा को भी राज्य स्वभाव से संतुष्ट नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के उदरण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिप कर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में चारों तरफ मुनियों का आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगी। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतर और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझे पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस गया। अंत में रानी के गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके यहाँ एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। यह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, ऐश्वर्यशाली और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। कथासार। पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है। उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जो साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो अथवा उनके मन ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग पुत्र प्राप्त
का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। बोलो एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कैलाशपति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय, शिव शक्ति शिव भक्ति आदिकाल महाकाली मैया की जय, बीजासन मैया की जय, शनिदेव की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, नंदीश्वर की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरु की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।